अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डाक क्वांटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 23 के साथ। और आज की इस क्लास में जो है हम XSS के बारे में पढ़ने वाले हैं। XSS बेसिकली एक वल्नरेबिलिटी है जिसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है बेसिकली XSS। और इसको CSS क्यों नहीं बोला जाता, जैसे कि आप देख सकते हो क्रॉस मीन्स के CSS साइट स्क्रिप्टिंग, इसको XSS क्यों बोला जाता है। इसकी जो मेन रीज़न है वो किसी को भी नहीं पता, एक गैस है। ठीक है, वो गैस ये है कि जो है इसका अगर इसको CSS बोला जाए तो ये एक लैंग्वेज के साथ मैच हो जाएगा। जैसे आपको पता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए 3 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जो CSS है अगर इसका भी नेम CSS रख दिया तो ये दोनों चीज़ें मैच हो जाएंगी, इसलिए इसको जो है XSS करके बोला जाता है। तो ये मीन्स के 100% कन्फर्म नहीं है कि यही रीज़न है इसको XSS बोला जाता है, शायद कोई और रीज़न हो, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने यही गेस किया कि इसको XSS इसलिए बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कि ये वल्नरेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी वेबसाइट पर, और इस पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर। ये XSS की वल्नरेबिलिटी कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ, मेटास्प्लोइटेबल के साथ हमें एक वेब एप्लीकेशन भी मिलती है जहाँ पर हम वेबसाइट को जो है वेबसाइट के लिए जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेटास्प्लोइटेबल तो एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके साथ ही हमें एक वेबसाइट भी मिलती है जिसको बोला जाता है DVWA, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम उस पर जो है प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करेंगे XSS का। तो हम मेटास्प्लोइटेबल को ऑन कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मेटास्प्लोइटेबल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी इंस्टॉलिंग के बारे में भी बता चुका हूँ, इसके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में भी बता चुका हूँ। तो जो कि मेरा खुद का गलत हो गया बताते बताते। MSF एडमिन आता है, मैंने सिर्फ एडमिन लिख दिया था। तो अभी ये हमारा रन हो गया। यहाँ पर हम सिंपल इसका IP एड्रेस चेक करेंगे IF कॉन्फ़िग के साथ, और यहाँ पर हमारा IP एड्रेस है 192.168.29.129। तो यहाँ पर हम काली लाइनक्स पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसका फायरफॉक्स ओपन करेंगे। फायरफॉक्स ओपन करने के बाद हम वहाँ पर ये IP एड्रेस एंटर करेंगे और हमारे सामने कुछ इंटरफेस आएगा, वो हम आगे देखते हैं। अभी फायरफॉक्स ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने अभी अभी मशीन रन की है। तो हो चुका है। यहाँ पर हम जो है 192.168.29.129, ठीक है, इसको हम सिंपल एंटर करते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे देख सकते हो मेटास्प्लोइटेबल रन हो चुका है। यहाँ पर हम DVWA को ओपन करेंगे सिंपल। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है हमारा यूज़र नेम एडमिन आता है और पासवर्ड आता है। ठीक है, इसको हम लॉगिन करेंगे और इसको हम सेव कर देते हैं ताकि बार बार करना ना पड़े। यहाँ पर हमें जो है XSS रिफ्लेक्टेड और XSS स्टोर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम XSS रिफ्लेक्टेड के बारे में बात कर लेते हैं, स्टोर्ड के बारे में बाद में बात करते हैं। अब XSS है क्या, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसके लिए आपको HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता टेंशन नहीं लेनी, ये वीडियो देखते रहो तो आपको XSS परफॉर्म करना आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि पता है, अगर नहीं पता तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इन क्लासेस के बाद हम प्रोग्रामिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर। तो अगर आप न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस बहुत जल्दी जो है ना इस चैनल पर प्रोग्रामिंग की क्लासेस भी आने वाली हैं और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ आने वाले हैं, तो बस जुड़े रहो इस चैनल के साथ। तो हम यहाँ पर जो XSS को परफॉर्म करते हैं, मीन्स के समझ लो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप XSS की वल्नरेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो। तो आप पहला क्या करोगे, आप XSS किसी भी इनपुट वाली जगह पर परफॉर्म कर सकते हो। इनपुट मीन्स के वो कोई आपसे ईमेल का इनपुट है, पासवर्ड का इनपुट है, वो लॉगिन पेज है, जहाँ पर भी आपको कुछ इनपुट करने के लिए दिया जाए, जहाँ पर आप कुछ लिख सकते हो, इनपुट कर सकते हो, वहाँ पर आप XSS को परफॉर्म कर सकते हो। XSS से क्या होता है, आप जो है ये जो वेबसाइट है इनके प्रोग्रामिंग में एक मलेशियस जो है इंस्टॉल करवाते हो, एक मलेशियस जो है उधर डाउनलोड करवाते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की मदद से, और उसको जो है रन करवाते हो। तो अब हम देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, और वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम सिंपल लिखते हैं अल्बर्ट, ठीक है, और सबमिट करते हैं। सबमिट करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो हमें आउटपुट दे रहा है हेलो साथ लिखकर और अल्बर्ट लिखकर। जो है जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर हमें जो है
प्रिंट कर देगा। यहाँ पर अगर हम डार्क फंटम लिखें और सबमिट करें तो हमें यहाँ पर जो है हेलो डार्क फंटम लिखा है, मीन्स कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब हम सबसे पहले चेक कैसे कर सकते हैं कि इस वेबसाइट पर XSS की वल्नरेबिलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। हम ये कैसे चेक करेंगे कि इस वेबसाइट पर हम ये परफॉर्म करें या ना करें, हमारा जो है टाइम बच सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले HTML का बिल्कुल एक बेसिक सा जो है ना एक टैग लगाएंगे H1 का। H1 का बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो वो एक हेडिंग टैग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, सही है, मैं आपको दिखाता हूँ, सही है, फुल डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, और मेरे होते तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ पर जो है ना सिंपल एक फ़ोल्डर बनाएंगे, ठीक है। सिंपल एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो है हम अपना VS कोड रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है ना बेसिक जो हम वहाँ पर टैग यूज़ करने वाले हैं HTML का, उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेते हैं, index.html, ठीक है। सिंपल हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर ओके। यहाँ पर मैं आपको HTML का, यहाँ पर इसको मैं 1 मिनट ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कुछ भी अभी वेबसाइट नहीं हुई। यहाँ पर हम अभी प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं मीन्स के एक बेसिक टैग एक आपको चेक करवाऊँगा मैं। यहाँ पर हम H1 का टैग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये H1 का टैग ओपन हो रहा है, ये H1 का टैग बंद हो रहा है, ठीक है। H1 का टैग होता है हेडिंग के लिए। हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं अल्बर्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो है ना हेडिंग में आ गया। अगर हम यहाँ पर इसके नीचे कुछ पैराग्राफ देना चाह रहे हैं, हम P का टैग यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर डमी वर्ड्स दूंगा कुछ, और इसको जो है हम ओके, मैंने यहाँ पर डमी वर्ड्स दिया। अब जो हमने P वाला टैग लगाया था वो वर्ड्स छोटे हैं, आप देख सकते हो, वो पैराग्राफ में आ गया। जो H वाला लगाया था वो हेडिंग में आ गया, वो वर्ड बड़ा थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो हम H1 का टैग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपने XSS को परफॉर्म करने के लिए, अगर तो हमारा ये जो हमने यहाँ पर डार्क फंटम लिखा है, अगर ये हम यहाँ पर H1 के साथ लिखें तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही टैग जो हमने वहाँ पे देखा था वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। H1 देंगे यहाँ पे, यहाँ पर हम लिखेंगे डार्क फंटम और यहाँ पर हम जो है H1 को क्लोज़ कर देंगे। सेम वही किया, बस उसके अंदर हमने वहाँ पर अल्बर्ट लिखा था, यहाँ पर डार्क फंटम लिख दिया। बाकी सब कुछ टैग वही है H1 का जो हमने वहाँ पर दिया था। यहाँ पर मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊँ तो सेम वही टैग है, H1 ओपन टैग, H1 क्लोज टैग, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही टैग दिया। अगर हम इसको सबमिट करें तो अभी आप देख सकते हो डार्क फंटम जो है ये बोल्ड में लिखा आ गया। क्यों लिखा आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर H1 का टैग दिया था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट के इनपुट पे जाके H1 का टैग दो तो वो क्या बोल्ड में लिखा आ जाए, ये मतलब कि मीन्स कि उस वेबसाइट पर वल्नरेबिलिटी है, आप वहाँ पर XSS परफॉर्म कर सकते हो, आप उनके जो है सिस्टम में मलेशियस इंस्टॉल करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ, अगर हम VS कोड में दोबारा आएँ, यहाँ पर अगर हम H2 का यूज़ करें, H2 जो होता है वो H1 से थोड़ा सा जो है ब्रेक वर्ड लिखे जाते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जो है डार्क फंटम लिखें और सेव करें, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ पैराग्राफ के नीचे H2 थोड़ा सा जो है ना हल्का मोटा हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा था, ज़्यादा बोल्ड में लिखा था, ये थोड़ा हल्का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोबारा से अब H2 लगा के देखें, यहाँ पर हम H2 लगाएं और यहाँ पर हम डार्क फंटम लिखें और यहाँ पर हम H2 को बंद करें और आप देख सकते हो डार्क फंटम जो है ना थोड़ा सा ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आपका ऐसे हो रहा है किसी वेबसाइट पर, आप वहाँ पर उनके सिस्टम में जो है मलेशियस इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा तो आप वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो। अगर आपने एक्सपीरियंस करना अपना तो आप कर सकते हो, लेकिन ये चेक करने का एक तरीका है कि आप इस वेबसाइट पर XSS को परफॉर्म कर सकते हो या नहीं। अब ये बात आती है कि इस वेबसाइट पर ये तो पता चल गया XSS से जो है वो वेबसाइट वल्नरेबल है, ठीक है। अब होता ही है कि अब हमने इधर मलेशियस इंस्टॉल करवाने हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। अब होता ही है कि वेबसाइट वल्नरेबल भी हो तो फिर भी उन्होंने कुछ टैग्स जो होते हैं, कुछ जो मलेशियस होते हैं वो ब्लॉक किए होते हैं। जो मेन होते हैं ना स्क्रिप्ट के, जो मलेशियस होते हैं उनको ब्लॉक किया होता है। अगर वल्नरेबिलिटी हो भी तो फिर भी ब्लॉक किया होता है। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग जो है पेलोड जो है यहाँ पर चेक करने हैं। जैसे बिल्कुल एक बेसिक सा आता है, यहाँ पर एक
स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्रामिंग सीखोगे, तब आपको जो है अच्छे से समझ आएगी इस चीज़ की। तो यहाँ पर अगर एक बेसिक सा होता है यहाँ पर, वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे और एंटर करते हैं। अब यहाँ पर मैंने उससे क्या कहा, अलर्ट जो है ना, अलर्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप शो करवाने के लिए होता है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमें एक पॉपअप शो होगा, ये 1। अब इसको जब भी हम रीलोड करेंगे हमें 1 शो होता जाएगा, ठीक है। ये एक बिल्कुल बेसिक सा पेलोड है, ठीक है। ये मैंने इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवाया, इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करवाया, ठीक है, कि मैंने उसे बताया जब भी रीलोड हो पेज तो हमें 1 शो करवाओ। आप यहाँ पर कुछ भी शो करवा सकते हो, यू हैव बीन हैक्ड, जो भी इसको रीलोड करेगा, ठीक है, वो जो है उसको 1 शो होगा। अब यहाँ पर रिफ्लेक्ट और स्टोर का आपको मतलब समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्ट के अंदर जो होता है वो सिर्फ आपके सामने, आपके कंप्यूटर पे आपके सामने जो ओपन हुआ है बस यहाँ पर होगा। आप रीलोड करोगे तो ऐसा होगा। अगर कोई और दुनिया में बैठ के वो अपना जो है DVWA खोल के बैठा है, उसके सामने ये शो नहीं होने वाला, ठीक है। ये सिर्फ आपके सामने शो हो रहा है। स्टोर के अंदर क्या होता है, आप जो भी यहाँ पर मलेशियस इंस्टॉल करवा दो वो हर बंदे के सामने वो शो होगा, ठीक है। ये बस 2 डिफरेंस हैं इनके अंदर। अब आप कर क्या सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हर तरह के जो है पेलोड जो है चेक कर सकते हो। कुछ पेलोड यहाँ पर आपको ब्लॉक मिलेंगे, कुछ पेलोड आपको यहाँ पर ओपन मिलेंगे। जो ओपन है वो आपने ढूंढने हैं, जो ब्लॉक हैं वो तो ब्लॉक हैं, जो ओपन है वो आपने यहाँ वहाँ पर ढूंढने हैं। अगर हम यहाँ पर DVWA सिक्योरिटी में आए, यहाँ पर हमने लो रखा हुआ है, आप इसको मीडियम कर दो, सबमिट कर दो, ठीक है। दोबारा से हम यहाँ पर आएँ और दोबारा से हम यही अगेन लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये चलेगा अब, क्योंकि अब इसने थोड़ा सा इसको हार्ड कर दिया है। क्योंकि हमने पहले लो था, अभी हमने इसको मीडियम कर दिया है। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा है, तो आई थिंक ये नहीं चलेगा। हम चेक कर लेते हैं, एंटर करते हैं। ये आप देख सकते हो हमारे सामने पॉपअप शो नहीं हुआ, उसने उसको प्रिंट करवा दिया बस, जो कि वो पहले ही कर रहा था प्रिंट, तो उसने करवाना है। उसकी प्रोग्रामिंग हुई है कि जो भी यहाँ पे लिखो वो प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा नहीं चला क्योंकि हमने इसको मीडियम पे रख दिया। अगर आप हार्ड रख दोगे तो उससे ज़्यादा हाई रख दोगे, उससे ज़्यादा जो है हाई हो जाएगा और थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसने कुछ पेलोड आपके लिए ब्लॉक कर दिए हैं, जैसे मैंने पहले लगाया था वो चल रहा था, अभी ये ब्लॉक इसने कर दिया। अब यहाँ पर कुछ और पेलोड चेक कर सकते हो, जैसे कि एक और पेलोड आता है स्क्रिप्ट के स्पेलिंग, ओके। यहाँ पर हम अलर्ट ही लिखेंगे, इसके अंदर हम एक कोड लगा के देखते हैं। और इसको हम क्लोज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग को, ओके, और एंटर करते हैं। ओके, यहाँ पर भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा, मीन्स कि अभी इसको भी इसने ब्लॉक किया हुआ है। इस तरह आप अलग अलग पेलोड जो है, अभी आप समझो आप जिस वेबसाइट पर जो है परफॉर्म कर रहे हो एक्सेस, उस पर ये उसने पेलोड ब्लॉक किए हुए हैं। आप ऐसे चेक कर सकते हो, आप गूगल करने से आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेलोड्स मिल जाएंगे, आप वो चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर गूगल करके देखते हैं अगर मिलते हैं तो। हम यहाँ पर चेक करते हैं जी XSS पेलोड्स, तो आप इनको ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो। ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इन क्लासेस में तो नहीं देखेंगे, वो मैं ऐसे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको यहाँ से कहीं से मिल जाएंगे। XSS हमें पेलोड्स नहीं मिले, यहाँ पर हमें नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पर पोर्ट्सवाइगर को ओपन करते हैं, ये लैब होंगे, नहीं चीट शीट है, इसको ओपन करते हैं। हमें यहाँ पर लाजमी मिलेंगे पेलोड, ठीक है। हम इनको ब्रूट फोर्स भी कैसे कर सकते हैं वो आगे हम पढ़ लेंगे किसी भी क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑल टैग्स मिल रहे हैं, ऑल इवेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स के लिए मीन्स कि इनको कॉपी करके ब्रूट फोर्स लिस्ट बना के ये उसके काम आते हैं, ठीक है। ये अभी आपको इतनी खास समझ नहीं आएगी, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि पेलोड कैसे इंस्टॉल करवाया जाता है, ठीक है। आप इन सब को जो है ब्रूट फोर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा ब्रूट फोर्स के लिए भी जो है ना एक वीडियो आनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कुछ लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पेलोड्स हो सकते हैं, आप ये देख सकते हो। सारे पेलोड्स आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, आपको काफ़ी सारे जो मिल जाएंगे। ये जैसा कि आपको मिल रहे हैं, इससे आप एक ब्रूट फोर्स लिस्ट बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो आप वो बना सकते हो। ये बेसिकली जो हैं ये एंकर टैग, ये ABBR, ये सारे जो हैं HTML के टैग्स हैं, ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे HTML के, आई थिंक ये सारे ही बटन टैग, ये सारे जो हैं HTML के टैग्स हैं। उसके बाद ये इवेंट्स है जावा स्क्रिप्ट के, और ये ब्राउज़र्स हैं। तो आप जो है
यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, अलग अलग पेलोड्स को जो है चेक कर सकते हो। अगर आपका मीडियम में से भी कुछ निकल आता है तो फिर आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको हाई पर रख कर फिर ट्राई कर सकते हो। अगर आप वहाँ से भी निकाल लेते हो तो मीन्स कि ये आपकी एक किस्म की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया, आप किसी की वेबसाइट को नुकसान ना पहुँचाओ। यहाँ पर आके एक्सएसएस को लाजमी परफॉर्म करो, पहले लो पे रख कर परफॉर्म करो, फिर मीडियम पे, फिर हाई पे। तो एक्सएसएस को जो है अच्छे से देखो, बहुत ही वैल्यूएबल वल्नरेबिलिटी अगर आपको किसी भी वेबसाइट से मिलती है तो अच्छी खासी बाउंटी मिल सकती है आपको, और ये मस्ट मिलेगी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में, वो तो एक नॉन वैल्यूएबल जो है वल्नरेबिलिटी थी, उसके आपको पॉइंट मिल सकते हैं लेकिन बाउंटी नहीं मिलेगी। इसमें आपको बाउंटी मिलेगी और अच्छी खासी बाउंटी मिलेगी, ठीक है। तो आप ये फाइंड कर सकते हो और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर आप जो आके आराम से अपना जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस में हम बाकी जो है वल्नरेबिलिटीज़ का भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रूट फोर्स का भी सेक्शन मिल रहा है, हम कोशिश करेंगे इसको भी कवर करें। तो मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।